नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार देश दुनिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अंतर क्या है। और ये फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं तो आप कितना मिनिमम महीने में कमा सकते हैं, और ये दोनों कोर्स कितने साल की होती है। अगर ये दोनों कोर्स कर लेते हैं तो इंटर्नशिप कितने दिनों की होती है। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। अगर आप बिहार और झारखंड के इकलौते सरकारी कॉलेज बीसीपीओ पीएमसीएच कैंपस में एडमिशन करना लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या रैंक लानी होगी, इत्यादि सभी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए और नया कंटेंट लेकर आ सकूं। आज का वीडियो हम एक क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से बनाया है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक बहुत ही मेरे खास दोस्त डॉक्टर सतीश कुमार हैं, जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी हैं। वो आज बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, कैसे वो इस कॉलेज में एडमिशन लिए और कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये सब के बारे में पूरा बताएंगे। तो स्वागत है डॉक्टर सतीश मेरे चैनल में। थैंक यू डॉक्टर राजा। मैं डॉक्टर सतीश कुमार 20 बैच पीएमसीएच बीसीपीएस से हूँ, और यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले बीसीपीओ में बीसीएससी का एक एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाइड करना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब जो रैंकिंग होता है उसमें मतलब टॉप रैंक में अब आ रहा है। पहले तो इसको लोग ज़्यादा कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन अब फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्रेज इतना ज़्यादा मार्केट में हो गया है कि लोग बहुत सारे लोग यूनानी, होम्योपैथ, आयुर्वेद, बहुत सारे लोग डेंटल भी छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। और ये बीसीपीओ पूरे बिहार का और झारखंड का एक इकलौता कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, और इसका अकेला कैंपस है। अगर मतलब पूरे भारत में समझ लीजिए कि ऐसा कॉलेज है जहाँ पे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अपना अलग से एक अकेला कैंपस है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट पढ़ाई होती है। ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक का भी अलग से यहाँ पे डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो ये फिजियोथेरेपी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो ये बताइएंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में मेन डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं, कोई पूछते हैं कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एडमिशन ले या फिर फिजियोथेरेपी में, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है कि बहुत सारे चीजों पे ये ओवरलैप करता है। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक मतलब रिहैब सेंटर जो होता है कि रिहैब सेंटर में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अर्थो के डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर, हर किसी का जरूरत पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारे किसी पेशेंट को रिहैब कराना है तो फिजियोथेरेपी और वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को वहाँ पे दो डिफरेंस रोल ये होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो मेनली रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ लाने में वो हेल्प करते हैं। जब वो रेंज ऑफ मोशन और मसल स्ट्रेंथ ला दिए, फिर उसके बाद वहाँ पे रोल स्टार्ट होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। ये आपको नाम से ही क्लियर होगा। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि अपने डेली के जो एक्टिविटी होता है, राइटिंग, टाइपिंग, कपड़ा पहनना, या फिर अपना एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, बाथरूम जाना, ये सब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। वहां से मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जब रेंज ऑफ मोशन और मसल स्ट्रेंथ ला देता है, वहां से रोल स्टार्ट होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, ताकि वो अपने बाकी का जीवन कैसे जिए और इंडिपेंडेंट जीवन, किसी पे डिपेंड न रहे, जैसे इकोनॉमिकली भी और ऐसे डेली एक्टिविटी के भी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली किसी आदमी को इंडिपेंडेंट बनाता है, दूसरे पे डिपेंड न रहे, चाहे वो पैसा के हो या फिर अपना डेली रूटीन से हो। यही मेन डिफरेंस है। बेसिकली ये है कि एक होलिस्टिक अप्रोच है कि मतलब फिजियोथेरेपी कराने के बाद आपको अगर इंडिपेंडेंट रहना है या फिर उसको एडीएल का उसका गड़बड़ है तो वो सब ठीक किया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम से। अच्छा, ये बताइए, अगर हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है इसमें? देखिए, इसके लिए है कि आपको 50% मार्क्स रहना चाहिए 12th में, और 12th में आपका बायो स्ट्रीम होना चाहिए। क्या मैथ वाला ये अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, मैथ वाला नहीं कर सकता है। मैथ वाला नहीं। बस अब शायद आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। सुनने में अभी ये आ रहा है कि 1-2 साल में ये नीट के थ्रू होने वाला है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी। अब ये नीट के थ्रू आ जाएगा, बीसीसी से ये हट जाएगा। हाँ, बीसीसी से हटने वाला है।
अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ। पिछले 1-2 साल से न्यूज में ऐसे सुनने को आ रहा है कि अब नीट के थ्रू होगा, जैसे कि अभी फिलहाल डेंटल का होता है नीट के थ्रू और आयुर्वेदा का होता है, ठीक वैसे ही फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का नीट से होने वाला है, क्योंकि इसका क्रेज मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और खासकर हमारे कॉलेज बीसीपीयू का, क्योंकि ये पूरे मतलब आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि यूपी बिहार और झारखंड का इकलौता सरकारी कॉलेज है, और इसका कैंपस भी अपना अलग से है। अच्छा, ये इसका क्या कोर्स ड्यूरेशन रहता है, क्या ये कितना ईयर का कोर्स होता इसका है? 4 साल का एकेडमिक कोर्स होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप। लेकिन जब आगे वाला अपडेट आने वाला है, जो मतलब अभी जो नया उसका काउंसिल बना है, उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब 1 साल का इंटर्नशिप होगा और 4 साल का एकेडमिक कोर्स, लगभग 5 साल का ही कोर्स हो जाएगा। अच्छा, ये सभी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि मतलब ये कोर्स करने के बाद हम क्या आगे स्कोप क्या रह सकता है, तो क्या आगे देखिए, इसमें स्कोप तो अभी काफी ज्यादा अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि पहले फिजियोथेरेपी के बारे में हर किसी को आइडिया नहीं था, लेकिन अब फिजियोथेरेपी लगभग गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंच गया है। अब बारी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जैसे बारे में, जैसे पिछले 5 साल पहले तक फिजियोथेरेपी का उतना ज्यादा क्रेज नहीं था, किसी को पता नहीं रहता था कि फिजियोथेरेपी क्या है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन अब लोगों को, हर किसी को पता चल गया कि हाँ, फिजियोथेरेपी एकदम नेसेसरी है। ठीक वैसे ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मार्केट में क्रेज बढ़ रहा है और लोग इसके बारे में जान रहे हैं, इसका फायदा। जैसे कि मेनली फिलहाल अभी पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे कि ऑटिज्म हुआ, सीपी हुआ, इसमें हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है और काफी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा, आगे हम जानेंगे क्या, अगर ये हम कोर्स मान ली कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या क्या मार्केट में सैलरी वगैरह, सबसे ज्यादा कंसर्न तो यही रहता है कि हम कितना अर्न कर पाएंगे। देखिए, इसका मतलब ये सैलरी कोई डिफाइंड नहीं है कि कितना कमाइएगा, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। मेडिकल फील्ड में चाहे आप कोई भी कोर्स एमबीबीएस करके आप कोई भी डिपार्टमेंट से पीजी कर लीजिए, चाहे ऑर्थो हो, मेडिसिन हो, साइकेट्री हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ते जाता है। ठीक वही चीज यहाँ पे भी है। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, अगर काम करते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारे 1 साल 2 साल जो सीनियर है वो लोग खुद लगभग महीने का 2 से 3 लाख कमा रहा है। तो वही डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, और आपका मतलब पढ़ने का जो इसके फील्ड में आपको क्या कितना रुचि है, उससे आपका सैलरी डिफाइन होता है कि आप कितना ज्यादा कमा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत हाई तक है, मिनिमम लगभग बेसिक अगर सैलरी बताया जाए कि हम पास होने के बाद हमको बेसिक अगर कुछ नहीं हमको आता है, एबीसीडी भी नहीं पता है, तो कम से कम 30,000 25,000 का तो महीना फ्रेशर होकर कमा सकते हैं। और उसके बाद आपके काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आप ऊपर कितना ज्यादा उड़ना चाहते हैं, 2 लाख 3 लाख कहीं उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, और ये बताएंगे कि मतलब कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है तो क्या कैसा कॉलेज लाइफ है, क्या हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ पे हॉस्टल तो है, मतलब ये ऐसा कॉलेज है कि यहाँ पे आपको हर मतलब बिहार के हर मेडिकल कॉलेज में यही होता है कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में, खासकर एमबीबीएस, बीडीएस और आयुर्वेदा, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ठीक वही सिस्टम यहाँ पे भी है, फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर से हॉस्टल, और सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल मिल जाता है। और बीसीपीयू के हॉस्टल का सबसे बड़ा खासियत है कि ये पूरा पटना के सेंटर में, कंकड़बाग इलाके में है, मतलब जो पटना का सबसे पॉश इलाका बोला जाता है, और काफी स्पेसियस भी है। यहाँ से कनेक्टिविटी से लेकर हर चीज बहुत अच्छा, और यहाँ पे रहने के बाद आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। इस हॉस्टल में रहने के बाद आप और चीज लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हॉस्टल से बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो बीपीएससी एग्जाम निकालकर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं, और भी आप नया नया यहाँ पे अपना कैरियर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका लोकेशन इतना प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ का मेस की बात करें तो मेस भी है, काफी अच्छा यहाँ का मेस है। मेडिकल कॉलेज में अगर देखा जाए तो अशोक जी का जो मेस सब कोई आता है, खाना खाने के बाद बोलता है कि हाँ, खाना ठीक बनाते हैं, यहाँ पे मेस का सुविधा अच्छा है।
और ये यहाँ पे पीजी वगैरह का क्या आगे हायर स्टडी के लिए क्या पीजी का अभी बात चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि पीजी होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ यूजी तक आपको इतना ज्यादा कैपेबल इस कॉलेज में आपको बना दिया जाता है कि अपना यहाँ से पास आउट होने के बाद क्लिनिक अपना अच्छे से रन कर सकते हैं। और पीजी के लिए फिलहाल ज्यादातर लोग यहाँ से अभी बाहर जाते हैं, जयपुर वगैरह, या फिर एग्जाम फॉरेन वगैरह भी जा सकते हैं। फॉरेन वगैरह भी यहाँ पे है कि सीनियर लोगों का अगर गाइडलाइन में आप रहिएगा तो अच्छे कॉलेज से जाके पीजी भी कर सकते हैं। तो आप लोग जाने कि क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल में क्या डिफरेंस है, और इसके बारे में डिटेल्स में जाए। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आइए, बीसीसी का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम पास करें और हमारे कॉलेज में आ जाए। यहाँ के क्लासेस के बारे में हम बताना है कि क्या क्या कहाँ क्लासेस होते हैं इसका। देखिए, इस कॉलेज का जैसे नाम से आपको पता होगा कि इसका नाम है बीसीपीओ पीएमसीएच कैंपस, यानी कि कुछ क्लासेज इसके बीसीपीओ में चलते हैं और कुछ क्लासेज पीएमसीएच में चलते हैं। अगर फर्स्ट ईयर की क्लास की बात करें तो मैक्सिमम क्लास पीएमसीएच में चलते हैं। अगर एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए बीसीपीओ का तो सारे क्लास पीएमसीएच में चलते हैं। सेकेंड ईयर में भी लगभग सर्जरी हुआ, मेडिसिन हुआ, ये सभी क्लास वहाँ पीएमसीएच में चलते हैं। और फाइनल ईयर में मात्र एक साइकेट्री सब्जेक्ट है जो पीएमसीएच में चलता है, बाकी बीसीपीओ में चलता है। कुल मिला के कुछ क्लासेज बीसीपीओ में और कुछ क्लासेज पीएमसीएच में चलते हैं। और बात रहा यहाँ से वहाँ जाने का, तो बीसीपीओ कॉलेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा भी कराया जाता है कॉलेज के थ्रू। यहाँ से बसेस आती है, जाती है, या फिर आप लोग अपना पर्सनल बाइक या फिर ऑटो से भी आ जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं मतलब कि यहाँ फिजियोथेरेपी का जो सब्जेक्ट है, जो कोर पार्ट फिजियोथेरेपी का, वो हमारे बीसीपीओ में होता है। और जो मतलब उसका एसोसिएटेड है, जैसे लाइक मेडिसिन, सर्जरी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो हमारे पीएमसीएच में पढ़ाई होता है। इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप क्या कहाँ कैसे होते हैं? इंटर्नशिप जो टोटल 6 महीना का होता है, उसमें 2 महीना का इंटर्नशिप हमारे यहाँ बीसीपीओ कैंपस में होता है, और बाकी का कैंपस क्या कोई हॉस्पिटल वगैरह? विकलांग भवन है, यहाँ पे ओपीडी चलता है इसका, और उस ओपीडी में होता है, इसका वार्ड भी है। और जो बाकी के 4 महीना का इंटर्नशिप ड्यूटी होता है वो पीएमसीएच में चलता है। और बात करें स्टाइपेंड का, तो इसका लगभग 20,000 का स्टाइपेंड है, और एमबीबीएस वालों का 27 है। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग का भी बराबर, उन लोगों के बराबर। देखिए स्टाइपेंड मतलब लगभग के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।